अस्सलामुअलैकुम दोस्तों फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ जिसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और टोटल बिज़नेस कैसे करना है। दोस्तों आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें आप बिज़नेस कर सकें और पैसा कमा सकें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट की रिसर्च, अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च में क्या चीज़ें आती हैं ये मैं आपको गाइड करती हूँ। आपने अपनी इस फ्रोज़न फ्राइज़ की डिमांड देखनी है कि मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, इंटरनेशनल के ऊपर कितनी डिमांड है, वो भी क्लाइंट आपको कैसे मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक एक बात मैं आपको इस बिज़नेस की समझाऊंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले नंबर पर आपने इसकी डिमांड चेक करनी है। कॉपी पेंसिल लेकर आपने मार्केट के अंदर निकलना है। आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कौन कौन सी जगहों पर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और दूसरे नंबर पर आपने ये चेक करना है कि जो उसकी सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है, कौन कौन लोग इनको सप्लाई कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, किन प्राइस पर बेच रहे हैं। दोस्तों अगर आपने ये कारोबार करना है तो बेफिक्र होकर इन सब चीज़ों को कॉपी पेंसिल पर नोट करें ताकि आप कल के नुकसान से बच जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको कॉम्पिटिटर का बताया है कि कौन कौन सी कंपनी है जो फ्रोज़न फ्राइज बना रही है और आपको कस्टमर का फीडबैक उन लोगों से भी लेना है और मार्केट से भी लेना है कि लोग इसके अलावा किस तरह का सोच रहे हैं या फीडबैक ले रहे हैं कि लोग किस तरह का सोच रहे हैं फ्रोज़न फ्राइज़ के बारे में। दोस्तों चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं लेकिन करने से ही आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको बिजनेस के अंदर लॉस नहीं होगा। देखिए 90% बिजनेस पहले 1 से 2 साल के अंदर अंदर फ्लॉप हो जाते हैं अगर आपने बेचना है। तो जो मैं आपको जो चीज़ें समझा रही हूँ इसको अच्छे से समझना होगा ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों दूसरी अहम बात आपने देखनी है कि किस किस तरह की आपने जो मार्केट के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो किस पैकिंग के अंदर आ रही हैं। आपने पैकिंग चेक कर लेनी है, कितने ग्राम की पैकिंग है, 200 ग्राम की पैकिंग है, 400 ग्राम की पैकिंग है या 500 ग्राम की पैकिंग आ रही है। आपने वो चेक कर लेना है कि किस किस पैकिंग के अंदर आ रहा है। इस वक्त आपके पास कंप्लीट एक आइडिया हो कि आपने किस तरीके से ये काम करना है। उसके अलावा दोस्तों फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों एक तो ये है कि इसके सिंपल फ्राइज मिलते हैं, उसके ऊपर बेसन की कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर मैदे की कोटिंग करते हैं, इस तरीके से भी ये होता है। दूसरा ये है कि आपको मार्केट से alibaba.com से ये मशीन मिल जाएगी, आपको अमेज़ोन से भी मशीन मिल जाएगी। आप अगर लाहौर कराची के शहरों में हैं, अगर आप लाहौर जाते हैं तो आपको शालमी मार्केट के अंदर से ये मशीन मिल जाएगी जो क्रिंकल कट के अंदर बना रही है। इसके अलावा वो एक करली फ्राइज होते हैं, करली फ्राइज के अंदर इसको बनाएं, आप उसकी पैकिंग कर सकते हैं। आप देखें कि मार्केट के अंदर किस तरह की पैकिंग हो रही है। प्लस आपने ये भी सर्च करना है कि ये भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं और कौन कौन सी पैकिंग के अंदर माल जा रहा है। मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इसको सेल करने का तरीका बताऊंगी। तो आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। जब आपके पास कंप्लीट डाटा नहीं होगा तो डाटा की बेस पर ही कोई काम किया जाता है। अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप अपने बिजनेस के अंदर नुकसान उठाएंगे। तो फिर आप अपनी किस्मत को कोसेंगे कि मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरा बिजनेस नहीं चलता। जब तक आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर बैठेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपने वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, आपने उन सारी चीज़ों पर अमल करना है। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बता दिया लोकल मार्केट का भी, इंटरनेशनल मार्केट का भी, पैकिंग का भी पता कर लेना है, प्राइसेस का भी पता कर लेना है, प्राइसेस का भी पता कर लेना है कि क्या प्राइस है मार्केट में। उसके बाद आपने पैकेजिंग के ऊपर आना है कि आपकी पैकेजिंग बड़ी यूनिक होनी चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी पैकेजिंग बाकियों से यूनिक होनी चाहिए, बहुत बेहतर होनी चाहिए। शुरू में आपके पास बजट नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट पाउचेज लीजिए, ट्रांसपेरेंट पाउचेज लेकर उसके ऊपर अपने स्टिकर लगा लीजिए, उसके ऊपर अच्छा सा मोनोग्राम बनाइए, उस पर वो लगाइए कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ली हैं और अच्छी क्वालिटी के आपने आलू
लेने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो जो मशीन चाहिए होगी वो आपने मशीन देख लेनी है कि वो आपकी इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आप इसको देख लें क्योंकि आपने इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचना है और लोकल मार्केट में भी बेचना है। उससे रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उसको रजिस्टर करवा लें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी उसके ऊपर लिखना पड़ता है और आपके आसपास जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो वहाँ से भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। इससे आपके लिए आसानी होगी सेल करने के लिए। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल करें। ऑफ कॉमर्स हो वहाँ से भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। इससे आपके लिए आसानी होगी सेल करने के लिए। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल करें। अलीबाबा के ऊपर, दराज के ऊपर और अमेज़न के ऊपर आप जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अलीबाबा के ऊपर, दराज के ऊपर और अमेज़न के ऊपर आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं आप उनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान बिजनेस काउंसलर है, पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके पास ऑर्डर्स होते हैं। कस्टमर के अब आपने सप्लायर लेने हैं, इनके पास कस्टमर होते हैं। इनसे जाके आप कस्टमर्स लें कि वो किन किन को सेल कर रहे हैं। आप उनसे नंबर लें, आप उनसे राब्ता करें, उनसे कहें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम आपको हमारी ये प्रोडक्ट सेल करें। फिर इंटरनेशनल मार्केट से आपके पास क्लाइंट आने लग जाएंगे, यहाँ से भी आपकी सेल होगी। उसके अलावा आपके पास जो लोकल मार्केट है उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि डाटा आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। अगर आप खुद सेल्समैन ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने सेल्समैन को समझाएं कि आपने जिस जिस एरिया के अंदर जाना है एक दिन के अंदर उसके एक एरिया को ही सिलेक्ट करना है। आपने उसको टारगेट देना है और आपके पास नंबर होना चाहिए। आप उनसे मिलें और उनसे पूछें कि हमारा जो फ्रोज़न फ्राइज़ का आइटम है वो आप रखेंगे। इस तरह करके आपने सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने सेल्समैन को कहेंगे कि वो सारी इकट्ठी करके लाएं। 5 या 6 दिन के अंदर आप उसको काम देते हैं या आप खुद कर रहे हैं तो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जाएं, तमाम कस्टमर का डाटा लेकर आएँ। 6 से 7 विजिट होंगे, 6 से 7 विजिट होंगे। 6 से 7 विजिट तक आप देखेंगे कि लोकल मार्केट के अंदर आपकी अच्छी खासी रेंज बढ़ जाएगी। आपने शुरू में बहुत ज़्यादा माल तैयार नहीं कर लेना, शुरू में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रेडी नहीं कर लेनी, वरना आपको सेल करने में प्रॉब्लम होगी। शुरू में आपने अपने विजिट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। आप कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितना माल रेडी कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी करके स्टेप बाय स्टेप आपने उससे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इस तरह की मज़ीद कारोबारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। वहां आपको लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।